पेपर कटिंग के माध्यम से दो महत्वपूर्ण बात बताई गई है। एक तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट की गई है, असमंजस की स्थिति बताई गई है। दूसरा, यहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों को लेकर भी जानकारी दी गई। आप अगर यहाँ पर ऊपर हेडलाइन इसकी देखेंगे, ठीक है, मेन लाइन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती पर असमंजस के बादल। और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, शिक्षा मंत्री ने सदन में बताया था छात्र शिक्षक अनुपात बराबर, डीएलएड प्रशिक्षित रिक्त पद बताकर कर रहे हैं भर्ती की मांग। ये चीज है। तो यानी कि शिक्षा मंत्री जी का कहना यह है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो बराबर है, जबकि डीएलएड जो प्रशिक्षु हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। ठीक है, विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी भले ही ये बोल रहे हैं, लेकिन जब डीएलएड के प्रशिक्षु उनके पास जाते हैं तो उनका कहना ये रहता है कि हम भर्ती निकालेंगे। समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, कई सारे जो डीएलएड साथी हैं जो टेट पास हैं, जब विधानसभा में इस तरह का बयान देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा निराशा होती है। ठीक है, और इसीलिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं अपने इस बयान में और विधानसभा में लिखित तौर पर यह बताया था कि हमारे पास 85,152 पद रिक्त हैं। ये जो पद हैं वो केवल पीआरटी के हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ही हैं। ठीक है, तो इस तहत से अगर देखा जाए तो जो डीएलएड अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं 51,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, वो विज्ञापन निकाला जा सकता है। ठीक है, अभी कुछ डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं उन्होंने मुलाकात की आयोग पर। आयोग से ये बताया गया कि 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से अधियाचन जो है उनके द्वारा उनके कहने पर प्राप्त हुआ है, और जल्द ही इससे संबंधित जो फुल नोटिफिकेशन है, संबंधित जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा। लेकिन वो तब जारी होगा जब अध्यक्ष की नियुक्ति आयोग पर हो जाएगी, जो कि अभी तक नहीं हुई है, ये आपको स्पष्ट तौर पर पता है। ठीक है, अब असमंजस की स्थिति इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कल सचिव साहब का एक लेटर आया था, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। उसमें सचिव साहब खुद पूछ रहे हैं कि क्या विज्ञापन आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो उस पर बेसिक शिक्षा विभाग को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अब जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा या कोई अधियाचन प्राप्त होगा वो सीधे आयोग को होगा। आयोग ही सब कुछ करेगा, विज्ञापन निकालेगा, परीक्षा करवाएगा, और उसके बाद जब सब कुछ ओके हो जाएगा तब बेसिक शिक्षा विभाग को सौंपेगा सिलेक्ट लड़कों को। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये वहां पर कहा गया है। तो कुल मिलाकर अब जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं रहेगी कि भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही, अब जानकारी किसको रहेगी, आयोग को, क्योंकि अधियाचन आयोग मांगेगा, मंजूरी आयोग को मिलेगी और आयोग से विज्ञापन आएगा। ठीक है, तो ज्यादा आपको यहाँ पर चिंता नहीं होना है। अगर आपने डीएलएड किया है तो उम्मीद बना कर रखिए, जल्द ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो 12,460 शिक्षक भर्ती में 11,800 लोग नियुक्ति पा चुके हैं और 600 कुछ लोगों की नियुक्ति अभी यहाँ पर होना बाकी है। यहाँ पर भी शिक्षा मंत्री जी ने एक पिछले विधानसभा सत्र में एक कहा है कि इस समय प्रेजेंट टाइप में एक भर्ती गतिमान है जो कि 12,460 है, जिसमें से उन्होंने कहा है कि हमने 11,807 पदों को भर दिया है, यानी सबको नियुक्ति पत्र दे दिया है, सबको उनके विद्यालय भेज दिया है। ठीक है, और इस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन जो 600 पद हैं उस पर भी जो है नियुक्ति दी जाएगी, उस पर भी कार्यवाही शुरू है। तो कुल मिलाकर उनका कहने का ये मतलब था कि 12,460 में 11,807 पद भर दिए, बाकी जो पद रिक्त हैं वो उस पर जो प्रक्रिया है वो गतिमान है। और यह प्रक्रिया इसलिए रुक गई है क्योंकि 28 तारीख को, आपको पता होगा, 28 अगस्त को एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और वो सुनवाई होते ही, वहां से फैसला आते ही ये प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में अभी और 600 साथियों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर मिलेगा, उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि 28 तारीख को ही कुछ अच्छा देखने को मिले, कुछ निर्णायक फैसला देखने को मिले। जो भी चीज़ें होंगी हम नज़र बना कर रखे हैं, और रक्षाबंधन के बाद जो है
ये कंफर्म हो जाएगा कि किस नंबर पर सुनवाई होगी, किस कोर्ट में होगी, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले जो साथी हैं, चिंता न करें, जल्दी भर्ती आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम अपडेट समय समय पर आपको करते रहेंगे। बाकी 12,460 शिक्षक भर्ती में भी थर्ड काउंसलिंग जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है। धन्यवाद।